प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 वसंत भाग प्रथम में पाठ नंबर 3 नादान दोस्त के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, अर्थात उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नादान दोस्त पाठ के अंदर ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई एक कथा है, जिसमें दो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं। वो किस तरह से छोटी चिड़िया के बच्चों की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो रक्षा कर रहे हैं या नादानी कर रहे हैं। तो इसी पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ का नाम है नादान दोस्त। केशव के घर कार्निक्स के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निक्स होता है दीवार के ऊपर का आगे बढ़ा हुआ भाग, यानी छज्जा जिसको बोलते हैं। कॉर्निक्स का मतलब होता है छज्जा, यानी दीवार के ऊपर का आगे बढ़ा हुआ भाग अर्थात छज्जा। ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। यानी केशव और जो श्यामा थे, वो दोनों बहन भाई थे, वो उस छोटी सी चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। सवेरे का मतलब सुबह, सवेरे दोनों आँख मलते कार्निक्स के सामने पहुंच जाते थे और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। जैसे वो कार्निक्स पे चिड़िया का छज्जा बना हुआ था, उसमें वो चिड़िया का घोंसला बना हुआ था, तो वो उस चिड़िया और चिड़ा को वहाँ दोनों को देखते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मतलब आनंद मिलता। दूध और जलेबी की शुद्ध का मतलब ध्यान या जानकारी भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के का मतलब अनेक प्रकार के सवाल उठते। सवाल मतलब प्रश्न, यानी उनके मन में अनेक तरह के प्रश्न उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, मतलब चिड़िया के जो अंडे वो कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। मतलब जैसे वो चिड़िया के अंडों को देखते उनमें तरह तरह के दिमाग में प्रश्न होते कि उनके अंडे कैसे होंगे, चिड़िया के अंडे कितने बड़े होंगे, चिड़िया के अंडे क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकलेंगे, ये प्रश्न उनके मन में चलते रहते। घोंसला कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। दोनों बच्चे आपस में ही प्रश्न कर लिया करते थे, लेकिन उनका उत्तर देने वाला कोई भी नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत में इस खाली समय, मतलब जो उसकी माताजी थी उसको अपने कामों से ही फुर्सत न थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही, इन दोनों बहन भाई आपस में ही सवाल और जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तसल्ली का अर्थ है संतोष या आराम, यानी अपने खुद को ही क्वेश्चन करते और खुद का उत्तर देकर अपने आप को ही संतुष्ट हो जाते थे। श्यामा कहती क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे।
बच्चे फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसा गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, पर का अर्थ पंख निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, यानी बिना पंखों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, यानी चिड़िया जो बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा मतलब मुश्किल या कठिन, केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था, यानी कि पेचीदा का मतलब कठिन या मुश्किल, यानी केशव जैसे उस मुश्किल सवाल का उसने पूछा तो उसका कुछ भी वह जवाब नहीं दे पाया। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए, यानी 3-4 दिन बीत गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती, यानी दोनों बच्चों की जो जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। अधीर का मतलब व्याकुल या परेशान। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। बच्चों के चारे का सवाल, चारा मतलब दाना या भोजन, चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ कि बच्चे के अंडे कैसे होंगे, बच्चे क्या खाते होंगे, बच्चे बिना परों के उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे। ये इन सवालों का जवाब आपस में दोनों बहन भाई केशव और श्यामा आपस में करके वे आपस में बातचीत किया करते थे, और इस तरह से इनको कई दिन बीत गए। और बच्चों के लिए उन्होंने दाने की व्यवस्था के बारे में उन्होंने सवाल उठाया। अब आगे, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे, यानी बच्चे बोलते हैं कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि वो सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे, यानी चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे, यानी ऐसी बातचीत करके दोनों क्या हो गए, वो घबरा गए, मतलब एकदम वो घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निक्स पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। ये कॉर्निक्स मतलब छज्जे पर, यानी उसका जो घोंसला वहाँ पे था उस कॉर्निक्स पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। उड़कर न जाना पड़ेगा। न केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी, यानी दाना रख देंगे तो वो क्यों जाएगी। श्यामा कहता है, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। जैसे श्यामा ने पूछा अपने भैया से, भैया क्या बच्चों को धूप नहीं लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था, यानी केशव का ध्यान इस तरफ यानी मुसीबत की तरफ नहीं गया था, इसकी तरफ उसका ध्यान मुसीबत और परेशानी की तरफ नहीं गया था। बोला, जरूर तकलीफ तो हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, मतलब पानी के अभाव के मारे वो तड़प रहे होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं, यानी घोंसले के ऊपर जो कार्निस में छज्जा बनाया है उस छज्जे के ऊपर, मतलब जहाँ घोंसला बना है वहाँ पर छाया की भी कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। दोनों बहन भाइयों ने ये प्रस्ताव, ये दोनों ने मिल बैठकर ये तय किया कि हमें उस घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव ही स्वीकृत हो गया। मतलब पानी की
प्याली या पानी और थोड़े से चावल रख देने का भी प्रस्ताव हुआ। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। बड़े चाव मतलब शौक से, बड़े शौक से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर, श्यामा माँ की आंख बचाकर मतलब आंख छिपकर, माँ से छिपकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। यानी प्याली थी, उसके अंदर पत्थर की प्याली बनी हुई थी, उसमें तेल भरा हुआ था, लेकिन केशव ने उस तेल को नीचे गिरा दिया और उस प्याली को अच्छी तरह से साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़ियाँ खड़ी कैसे? और छड़ियाँ खड़ेगी कैसे? छड़ियाँ खड़ी कैसे होगी? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। उधेड़-बुन का मतलब यहाँ पे असमंजस रहा। आखिर उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोली, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है। यानी श्यामा कहती है कि वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर मतलब खींचकर, मतलब बौखलाहट में कहा, तू टोकरी तो ला। मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। यानी मैं इसकी सुराख बंद करने की कोई ना कोई तरकीब निकालूंगा। तो दोनों बच्चे उस चिड़िया का जो घोंसला था, उस घोंसले के बारे में, उसकी छाया करने की व्यवस्था और उसमें पानी की व्यवस्था और लगाने की तैयारी करते रहते हैं। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए लेसन इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। और सर